नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3। चैप्टर है हमारा कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके 2 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं और आज हमारा कौन सा चलेगा? आज हमारा चलेगा तीसरा लेक्चर। इस तीसरे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? देखो अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। इस टाइप की जो आकृति होती है आपकी, है ना, घन की पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, जो घनाभ की ही तरह होती है कुछ कुछ, ये वाली। फिर बेलन के बारे में भी डिस्कस हो चुका है ना, कि ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। शंकु का भी हो चुका है। अब डिस्कस करेंगे गोले के बारे में। ओके, और अर्धगोले के बारे में। पूरा गोला, आधा गोला, ये और ये, और इनके सवालों को भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल पर पहुंच जाइए टेलीग्राम के। और जो भी हमारी पुरानी पीपीटी पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलो भाई, जानते हैं गोले के बारे में। स्फेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो गोला, आप नाम से पता लग रहा है, जो गोल हो वो गोला। ठीक है, जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी तो फुटबॉल गोल होती है, या क्रिकेट की गेंद होती है वो गोल होती है, या इस टाइप की कोई बॉल हो गई। ये सभी आकृति किसकी हैं? ये सभी आकृति आपकी गोले की हैं। ठीक है, और इस गोले में हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी जगह है, ये काली काली जगह है, ये वाली, ये, फिर उसके साथ में ये सफेद वाली जगह, है ना, और फिर उसके साथ में ये वाली ब्लैक वाली जगह, ये सारी जगह मिलाकर कितनी जगह बन रही है? ये सारी जगह मिलाकर कितनी जगह बन रही है? तो इस जगह को तो बोला जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलते क्या है इसको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये है कितनी, ये कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए आपने कि एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट क्या करो? एक्सपेरिमेंट ये करो कि एक बॉल ले लो, चित्र में दिखा रखा है ना, बॉल ले लो एक, उसके ऊपर एक छोटी सी पिन लगा दो। ऐसी पिन लगाना है, ऐसी बॉल लेना, ये पिन है आपकी, जिससे कि ये ऐसा ना हो कि फटे आए, है ना। गुब्बारे ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पिन लगाई और भटाक से फूट गया। नहीं, लकड़ी की हो, या जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो ले लो, उसमें हल्की सी पिन लगा दी। और फिर आपने देखा होगा, आपने अगर कभी लट्टू खेला होगा तो लट्टू देखो ऐसा होता है ना आपका, इस तरीके का, और ऐसे करके शंकु टाइप का बना होता है और नीचे कील इसमें लगी होती है। और फिर आप क्या करते हो? आप इस लट्टू के अंदर रस्सी लपेटते हो, है ना, रस्सी लपेटते हो, और फिर उसका उसको ऐसे फेंकते हो, वो नाचता है कील के ऊपर, घूमता है तेजी से। तो जैसे लट्टू के ऊपर आप रस्सी लपेटते हो, उसी तरीके से इस गोले के ऊपर आप रस्सी लपेटना शुरू करो यहां से। ठीक है, इस वाले कोने से, यहाँ पे सुई है आपकी, उससे लट्टू की तरह रस्सी लपेटना शुरू कर दो, और रस्सी लपेटते 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 इसको पूरा लपेट दो यहाँ तक। ठीक है, और थोड़ा सावधानी से लपेटना। हो सकता है कि ये रस्सी लिपटे ना, इधर उधर भागना शुरू कर दे। तो रोकने के लिए उसको, या नाड़े को रोकने के लिए आप क्या करना, अपने दोस्त से बोल देना कि भाई इसको पकड़ के रखो, थोड़ा सा मैं इसको लपेट के देख रहा हूँ, या कोई पिन लगा देना एक आध जगह, तो पिन उसको रोक लेगी, है ना। और फिर क्या करना, जो आपने रस्सी इसके ऊपर लपेटी है ना, इस रस्सी के ऊपर निशान लगा देना, एक तो यहाँ पे शुरुआत की और आखिर में। ठीक है ना, शुरुआत जहां से उसने लपेटना शुरू करा है वहां से, और आखिर तक का। फिर क्या करो, पूरी लपेट सी लिपट गई, फिर क्या करो, आराम से उस धागे को खोल दो। उस धागे पर जो आपने निशान लगाए हैं जहां पे भी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक निशान यहीं कहीं दिखेगा, एक यहाँ कहीं दिख जाएगा। ओके, अच्छा, अब एक काम और करो,
जितना इस गोले की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या का, ठीक है ना, एक वो बनाओ बेलन, इतनी त्रिज्या का बेलन बनाओ। अब वो बेलन बनेगा कैसे? वो बेलन ऐसे बनेगा कि भाई मान लो आपका ये गोला है, ये वाला, है ना, ये गोला है। एक कागज लो, ऐसे करके कागज ले लो और उस कागज को लपेटो, उस कागज को इस तरीके से इस गोले के चारों ओर लपेट दो, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके उसको लपेट दो। इस तरीके से लपेटना कि उस गोले को बिल्कुल टच कर रहा हो जो आपका बेलन आपने बनाया है। अच्छा, फिर जब ये ऐसा हो गया तो ऐसा होने के बाद क्या कर दो, ये जो नीचे का जो आपका गोला बना है ये इसके चारों ओर निशान लगा दो। मतलब ये काम आप क्या करना, नीचे कागज लिया जमीन पर, उस कागज के ऊपर ये वाला कागज रखा, उसके अंदर बॉल रख दी और कागज को ठीक उतना ही चौड़ा किया जितना कि आपकी ये बॉल है। फिर उसके बाद नीचे उसको जो है गोला खींच दो इस तरीके से, ये वाला। तो अब आपने क्या किया कि जितना आपकी इस बॉल की त्रिज्या है से आर, उतनी ही त्रिज्या का वृत्त आपने नीचे बना लिया, है ना। जितनी चौड़ी आपकी बॉल है उतना ही चौड़ा नीचे आपने वृत्त बना दिया, सर्किल बना दिया। ओके, अब इसका देखो करना क्या है। अब आप क्या करो, ऐसे 4 सर्किल बनाओ। कितने? 4 बनाओ। तो वो सपोज यहाँ पे बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, ये वाला, एक ये बना हुआ है और ऐसे करके चारों बने हुए हैं। अब जो रस्सी आपने ली है, ये वाली रस्सी, एक काम करो, इसको सिर्फ इतना यहाँ से काट दो, यहाँ से काटो और ये काटो। हमें सिर्फ इससे मतलब है, जो हमने लपेटा था उतना हिस्सा हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा काट दो, ठीक है। फिर क्या करो, इसको आप इस गोले के ऊपर लपेटना शुरू कर दो, ऐसे लपेटते गए पूरा लपेट दो जितना लपेटा जाए। ओके, तो आप ये देखोगे कि 1/4 रस्सी जो है इसके ऊपर लिपट गई है ना। इसके अगर आप 4 बराबर हिस्से करते हो तो जो 1/4 हिस्सा है आपका पूरा उस गोले के अंदर पूरी तरह आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला हिस्सा है वो दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा, एकदम परफेक्टली उसको ढक लेगा, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बस, है ना। तीसरा वाला तीसरे वाले के अंदर आ जाएगा, चौथा वाला चौथे वाले के अंदर आ जाएगा। अब इससे हमें क्या बात पता लग रही है? देखो, इससे हमें एक बात ये पता लग रही है कि जितनी जगह ये रस्सी यहाँ पे घेर रही थी गोले के ऊपर, उतनी ही जगह ये रस्सी इन चारों गोलों के ऊपर घेर रही है। सॉरी, चारों जो व्रत बनाए हैं आपने उनके ऊपर घेर रही है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है 4 समान त्रिज्या के व्रतों का क्षेत्रफल, है ना। देख लो यार, उसी त्रिज्या के आपने 4 व्रत बनाए हैं, तो जितनी रस्सी उसके ऊपर लपट लिपट रही थी गोले के ऊपर, उतनी ही रस्सी जो है इन चारों के ऊपर आ गई है ना। अच्छा, एक व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा? एक व्रत का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपका ऐसा एक नहीं, ऐसे 4 व्रत हैं, तो चारों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया जिससे कि आप जो एक गोला दे रखा है उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है उसका फॉर्मूला आपको मिल गया। और वो फॉर्मूला देखो आपका ये है 4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे जब हम सवाल करेंगे उन सवालों के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। चलो, तो ये तो बात हुई हमारे पूरे गोले की।
अब बात करते हैं आधे गोले की, अर्ध गोले की, जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। तो नाम से पता लग रहा है भाई, जो अर्धगोला यानी कि जो आधा गोला हो। तो आधा गोला यानी कि पूरे गोले को बीचों बीच से काट दो। तो पूरे गोले को अगर आपने बीचों बीच से काट दिया, तो जो आपको मिला वो क्या मिला? आधा गोला मिला, है ना। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो देखो सीधी सी बात है, पहले आपका ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, इसको ये वाला और ये वाला, ये मिला के कितना था? ये मिलाकर अभी अभी आया था, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। हाँ, ये पूरे की तरफ ही आएगा। ये मिलाकर आपका आया था 4 पाई r स्क्वायर, दोनों को मिला के। तो आधे पर कितना आएगा? आधे पर आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, है ना। तो ये आपका 2 पाई r स्क्वायर है, और ये भी आपका 2 पाई r स्क्वायर है, और दोनों मिलके हो जाएंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, कितना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें एक शब्द और मैं इस्तेमाल करूंगा, वक्र पृष्ठीय। क्यों इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इस अर्धगोले की दरअसल दो सरफेस हैं। एक तो ये वाली जो ब्लू से मैंने दिखाई है आपको, और दूसरी आपकी देखो ये है ना, सीधी फिगर जो बिल्कुल प्लेन है, जिसके सहारे से आप इसको ऐसे जमीन पे रख सकते हो उल्टा करके, हिलेगा डुलेगा नहीं। और इसके सहारे से रखोगे तो हिला डुला भी सकते हो, है ना। तो अगर हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोले का, तो ये आपका आएगा 2 पाई r स्क्वायर, है ना। तो ये वक्र पृष्ठ का आया। और अगर हमें पूरा निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो उसमें हम ये वाला और जोड़ देंगे, पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका नीचे का 2 पाई r स्क्वायर, और उसके अंदर जोड़ दो ऊपर वाली सरफेस का पाई r स्क्वायर। तो मिलकर हो गई आपके 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ये भी फॉर्मूला जो है आपका कई बार डायरेक्टली इस्तेमाल होगा। चलो उसके सवाल देखते हैं कुछ। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर ही दिया है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल देखो, जैसे एक सवाल आपका ये है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है? 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई r, सॉरी, r स्क्वायर। ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और 56 इंटू 2, 112, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, है ना। देखो 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और 28 को फिर 2 से करेंगे 56 आ जाएगा, 56 को 11 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? नहीं, 212 आएगा। 1 मिनट, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 28 दूनी 56, 56 6 और 216, माफ करना 216 आएगा। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ओके, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए
पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर की है। और क्या है? अर्धगोला है। तो ये आपका अर्धगोला है, त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वो हो जाएगा आपका 2 पाई r²। तो 2 पाई r²। 7 से ये आपका 2 बार में गया, ये कितना है? 14 है। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 56 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 56 दूनी 112, और 112, 2 3 2 1, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, दूसरे में क्या पूछा है? दूसरे में पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो अर्धगोले का अब आप नीचे का हिस्सा भी जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 3 पाई r², यानी कि 3 पाई r²। 7 से आपका ये 2 बार आया। 14 तिया 42, 42 दूनी 84, तो 22 इंटू 84, 84 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 8 16 168, 1848। ठीक है, कितना आया? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। जहां वक्र प्रश्न पूछा है वहां पे वक्र प्रश्न फॉर्मूला लगा दिया, जहां संपूर्ण प्रश्न पूछा है वहां पे संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला लगा दिया। इजीली सवाल हो गया। चलो, एक सवाल और देखो इसका। इसमें क्या कहा है? सर्कर सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है। ठीक है ना? आपने कभी सर्कस में अगर गए हो तो देखा होगा कि एक स्टील का सा वो होता है, जो गोला बड़ा सा, है ना? उसमें ऐसे ऐसे करके जाली सी बनी होती है। उसके अंदर क्या होता है? एक साइकिल मोटरसाइकिल वाला आदमी अपनी मोटरसाइकिल घुमा रहा होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे उसके अंदर घूम रहा होता है। उसको बोलते हैं मौत का कुआं। आपने नाम भी सुना होगा, मौत का कुआं। इस नाम से वो होता है सर्कसों के अंदर। कभी मेले वगैरह में जाओगे वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। कहा है कि इसका व्यास 14 मीटर है। व्यास कितना है उसका? 14 मीटर। और पूछा क्या है? पूछा है आपसे मोटरसाइकिल के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, कितनी जगह में वो अपनी मोटरसाइकिल को घुमा सकता है, आपसे ये पूछा है। तो देखो, इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, करतब दिखाने के लिए उपलब्ध कुल स्थान, ये किसके बराबर होगा? ये आपका होगा जिस गोले के अंदर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना है? वो है आपका 4 पाई r²। तो 4 पाई r। देखो इसका व्यास कितना है? 14 मीटर। तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7। तो 7 का स्क्वायर कर दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 चौक 28, और 28 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। तो कितना आया? 28 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे 56 56, 6 6 और 5 11 की एक हासिल लगी, सॉरी 6 और 5 11, 11 की एक हासिल लगी एक, 616 मीटर स्क्वायर।
इतना आ गया। ठीक है, 616 मीटर स्क्वायर हमारा वो जगह आ गई जहां पे वो अपना करतब दिखा सकता है। अगला देखो, अगले में क्या कहा है कि किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। कोई भवन है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, अर्धगोलाकार है, ऐसे करके। ओके, इस पर पेंट किया जाना है, इस पर पुताई करनी है ऊपर की तरफ। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है। देखो, इसके आधार की परिधि दे रखी है, यानी आपको ये लंबाई दे रखी है, ये पूरी लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, ये वाली, और ये कितनी है, 17.6 मीटर। 17.6 मीटर। और पूछा क्या है, तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, हमें इसकी क्या कराना है, हमें इसके ऊपर पेंट करवाना है। और पेंट करवाने का दाम कितना है, वो है 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अगर हमें ये पता करना है कितने रुपए इसको पेंट कराने में लगेंगे, तो हमको पहले इसका निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में जितना रुपया लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको जो रुपया दे रखा है, कीमत दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, जबकि यहाँ पे आपको परिधि मीटर में दे रखी है। तो या तो आप सारी यूनिट को सेंटीमीटर में बदलो या सारी यूनिट को मीटर में बदलो। ठीक है, वो करना जरूरी है, तभी हम गुणा या भाग करेंगे, वरना हमारा उत्तर जो है गलत आएगा। तो एक काम करते हैं, हम पूरी यूनिट को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ओके, तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, या अर्धगोला है ना ये, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए हमें पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, है ना, त्रिज्या नहीं पता लेकिन परिधि पता है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, तो देखो परिधि होती है 2 पाई r, और ये हमें दे रखी है 17.6 मीटर, है ना। हम इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो देखो r आपका आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, ये नीचे 10, 10 से एक जीरो कैंसिल, 176 × 10 अपॉन 2 पाई, ये आया 176 × 10 अपॉन 2 पाई है आपका 22, और ये 7 ऊपर चला गया। चलो, अब इसको जो है देखो 2 से काटेंगे, तो 2 से ये आपका 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 22 से ये आपका 4 बार में गया, और कितना आया, बस पूरा कट गया। तो बचा यहाँ पे 4, 7 और ये 10, तो 7 चौक 28 और 10, 280 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, 280 सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या कर लेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्या आ गई, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आया आपका, वो होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r, r आया था 280, तो 280 इंटू 280, तो ये आपका 7 चौक 28 इतना आ गया। तो कितना मिला, 2 × 22 × 40 × 280, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पूरी जगह है जो हमें पुताई करवानी है। और पुताई का अगर दाम निकालना है तो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी पहले दाम निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, सवाल में आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 5 रुपए। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की पुताई का मूल्य ये है कितना, 100 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना आ गया, वो
सॉरी 5 रुपए है, माफ करना, ये आपका 5 रुपए दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर का आ गया 5/100। तो ये जो हमारा एरिया है इसका कितना आ जाएगा, 2 × 22 × 40 × 280। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/100 में, इतना। ओके, एक जीरो से एक जीरो ये गया, ये वाला जीरो इस वाले जीरो से गया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10, और बचा 22, और एक बच गया 28, 28। तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, इसका 616 आया, और एक जीरो ये, है ना। नहीं, 10, 22, अच्छा 4 भी है यहाँ पे, माफ करना, यहाँ पे 4 भी बचा हुआ है ये वाला। तो 4 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16 × 4 = 64, और 6 × 4 = 24, इतना। ठीक है, 24,640 रुपये, इतने रुपए हमारे खर्च होंगे इसको पेंट करवाने में। चलो अगला आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं इसका। यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई और रह गई है। अगला, अगले में क्या कहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। कहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो अगर पृथ्वी का व्यास हम मान ले r, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा, इसका 1/4, यानी कि r/4। कहा है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है ना। तो निकालना क्या है हमको, निकालना है हमें चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड बाय पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई, सॉरी 4 पाई, और इसकी त्रिज्या है r/4, तो r/4 का होल स्क्वायर, और पृथ्वी का कितना है 4 पाई r²। इसको कैलकुलेट करना है, 4 से देखो 4 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, तो आपको क्या मिला, r² बाय नीचे आ जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा r²। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो, अगर हमें एक भिन्न के नीचे भिन्न हल करनी होती है, मान लो ऐसे ये भिन्न है 5/3, 2/6, या 2/9, तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली होती है इसकी तो इससे मल्टीप्लाई होती है, और सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले से, बीच वाले की आपस में मल्टीप्लाई होगी, और ऊपर नीचे वालों की आपस में होती है। आपका देखो हल होके ये आता है 5 × 9, 3 × 2, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐसे इसको हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको भिन्न दे रखी है r²/16, लेकिन यहाँ पे भिन्न नहीं दे रखी। तो यहाँ पे क्या करें, तो एक काम कर लेते हैं, उसको जबरदस्ती भिन्न बना देते हैं, r²/1 लिख के, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब इसको क्या कैसे हल करेंगे, तो जो नियम बताया है वही नियम, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, और बीच वाले आपस में। तो r² की मल्टीप्लाई 1 में, 16 की मल्टीप्लाई r² में, r² से r² कैंसिल, 1/16। तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 1/16 आया। ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अनुपात है पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, कितना है 1/16। ये आपका उत्तर आ गया।
ओके, क्लियर हो गई बात। चलो एक सवाल और देखो, बड़ा प्यारा सवाल। इस सवाल के अंदर क्या कहा है, इस सवाल के अंदर ये कहा है, एक लंबवृतीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ये घोरे हुए आ गया गलती से, ये घेरे हुए है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि एक बेलन ने एक गोले को पूरी तरीके से घेर रखा है। कहा है ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, कि जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है r। तो अगर गोले की त्रिज्या r है तो यहाँ पे ये जो आपका वृत्त बन रहा है इसकी भी त्रिज्या r होगी, है ना। और ये जो इसकी बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, इस ऊंचाई के बराबर, और ये ऊंचाई कितनी है 2r। तो बेलन की जो ऊंचाई h है वो कितनी है, वो 2r के इक्वल है। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जब हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो चलो पहला सवाल करते हैं। कहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई है आपका 22 बाई, पाई को पाई ही रहने दो, बस इतना ही आ गया। और तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं क्योंकि r हमें दे नहीं रखा। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई r h, है ना, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। तो 2 पाई r, और h भी कितना है, h भी आपका 2r है। तो 2r की मल्टीप्लाई 4, और पाई r की मल्टीप्लाई r स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ भी आ गया। अब देखो ये आपके दोनों बराबर आ रहे हैं, बेलन का भी 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है, गोले का भी 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है ना। देखो गोले का कितना आया 4 पाई r स्क्वायर, और बेलन का भी कितना आया 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:1। तो तीसरे का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ऊपर भी 4 पाई r स्क्वायर है और नीचे भी 4 पाई r स्क्वायर है। सब आपस में कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। तो 1:1 का आपको आंसर मिला। तो ये आपका इसका आंसर है। आपकी बुक के अंदर ऐसी सवाल दे रखे, इनको कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और टेलीग्राम पर जरूर हमसे जुड़ें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक कर लो, ज्वाइन कर लो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो।